दुनिया में ज्ञान की बहुत सी धाराएं आईं और चली गई, लेकिन एक ज्ञान परंपरा ऐसी है जो न केवल हजारों सालों से जीवित है बल्कि समय के साथ और भी प्रासंगिक हो रही है। नमस्कार भक्तों, सनातन शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ सनातन धर्म की। आज हम बात करेंगे ये एक धर्म नहीं बल्कि विज्ञान, गणित, चिकित्सा और जीवन दर्शन का अपार भंडार है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे विषयों की जो दुनिया भर में चर्चा का केंद्र है, वैदिक गणित और आयुर्वेद। लेकिन सवाल यह है कि दोनों ही विद्या सिर्फ और सिर्फ सनातन में ही क्यों है? क्या वजह है कि दुनिया के सबसे आधुनिक वैज्ञानिक भी इन्हें मानते हैं और हम इस अनमोल धरोहर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। वैदिक गणित का चमत्कार। चलिए जानते हैं वैदिक गणित की उत्पत्ति कैसे हुई। वेदों के अंग में गणित एक प्रमुख हिस्सा था। ऋषि भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों के आधार पर इसे व्यवस्थित किया। ये तेज गणना का उदाहरण है। दर्शकों को एक ट्रिक बताना, जैसे 999 मल्टीप्लाई 997 को 2 से 3 सेकंड में कैसे किया जा सकता है। दिखाना कि कैसे ये बच्चों की पढ़ाई आसान कर सकता है। विदेशों में भी इसका उपयोग होता है। जापान के एबेकस, अमेरिका के मैथमेटिक्स, ओलंपियाड में भी वैदिक मैथ्स ही अपनाए जाते हैं। यही मेथड नासा के वैज्ञानिक आंतरिक कैलकुलेशन में इन सूत्रों का अध्ययन करते हैं। मानसिक लाभ। दिमाग की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति बढ़ती है। गणित का डर खत्म हो जाता है। आयुर्वेद। विज्ञान, जीवन का विज्ञान। परिभाषा और महत्व। आयु यानी जीवन, वेद यानी ज्ञान, जीवन का संपूर्ण ज्ञान। 5000 साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली जो आज भी उतनी ही कारगर है। त्रिदोष सिद्धांत। क्या आप जानते हैं वात, पित्त, कफ शरीर के 3 संतुलन तत्व है। कैसे इनके असंतुलन से रोग होते हैं और आयुर्वेद इन्हें ठीक करता है। उपचार का तरीका। जड़ से इलाज, न कि सिर्फ लक्षण दबाना। जड़ी बूटियां, पंचकर्म, आहार विहार से रोग निवारण। आधुनिक मान्यता। WHO ने आयुर्वेद को वैध चिकित्सा प्रणाली बताया है। अमेरिका, जर्मनी, रूस में आयुर्वेदिक दवाइयों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सुलभ सूत्र। गणित के मापतोल और वास्तु के नियम। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक औषधीय उपचार के जनक, सुश्रुत शल्य चिकित्सा सर्जरी के जनक। क्या आप जानते हैं सबसे पहली सर्जरी आयुर्वेद में ही की गई थी। खोता हुआ ज्ञान और पश्चिम का फायदा। हमने क्यों भुला दिया? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने वैदिक विषयों को हटा दिया। विदेश कैसे कमा रहे हैं? योग को योगा बनाकर बेच रहे हैं। हल्दी को टर्मरिक लेट कहकर लाखों कमा रहे हैं। क्या करना चाहिए हमें इन विषयों को पढ़ाई में शामिल करना चाहिए। स्कूलों में वैदिक गणित, आयुर्वेदिक बेसिक शिक्षा होनी चाहिए। घर में अपनाए जाने वाले रोजमर्रा के आयुर्वेदिक नुस्खे, वैदिक गणना का प्रयोग घर में ही करना चाहिए। अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी बातें न समझें बल्कि आधुनिक समाधान माने। सनातन के ये दोनों विद्याएं, वैदिक गणित और आयुर्वेद, सिर्फ हमारे पूर्वजों की देन है बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है। आपको मैं एक बात बता दूं, कोई भी किताब या कोई भी पुरानी चीजें उठाकर देख लीजिए, चाहे बाइबल चाहे कुरान, कहीं पर भी आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। सिर्फ
सनातन ही एक ऐसा ज्ञान है जो आपको आधुनिकता की ओर लेके जाता है। ये पुराना ज्ञान नहीं, ये आधुनिक ज्ञान है जो पुराने टाइम के लोग भी जानते थे, यानी वैदिक मैथ्स, आयुर्वेद, मेडिसिन्स, मेडिकल फैसिलिटी, जिसके लिए बाहर के देश के लोग अपने आप को बताते हैं कि उन्होंने जनरेट किया, ये ऑलरेडी हमारे पास है। ये ज्ञान हम क्यों खोए? अपने ज्ञान को बढ़ाइए। सनातन की दोनों विद्या, वैदिक गणित और आयुर्वेद, सिर्फ हमारे पूर्वजों की देन नहीं थी, ये हमारी अब जिम्मेदारी है। अगर हम इन्हें भूल जाएं तो ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरी मानवता की हानि होगी। हमारे पूर्वजों ने हमारे मानवता बल्कि दूसरे देशों को भी सिखाने के लिए आयुर्वेद और वैदिक गणित जैसे विषयों पर बात की है। दुनिया इस ज्ञान को अपना रही है, लेकिन हम ही अगर इससे दूर हो जाएं तो ये सबसे बड़ी विडंबना होगी। आइए हम संकल्प लें, इस धरोहर को जानेंगे, अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम, जय सनातन, राधे राधे।